नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार ने गजट प्रकाशित किया है झारखंड होमगार्ड नियुक्ति से संबंधित, और ये सभी जिलों में चौबीसों जिलों में नियुक्ति निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, चौकीदार की बहाली हर 24 जिले में निकाली गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर झारखंड सरकार ने गजट प्रकाशित किया है और अभी 23 दिसंबर को ही जारी की गई थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। होमगार्ड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चौकीदार की फॉर्म भरे हैं वो सारे छात्र भर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आपका उम्र 19 साल से 40 साल के बीच है तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है होमगार्ड वाली भर्ती को लेकर के। तो जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं चौकीदार के फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसके लिए क्या-क्या आप लोगों को आवेदन करने में कब निकलेगी फॉर्म, कब कैसे आवेदन करना है और इसकी क्या योग्यता रखी गई है, सारे चीज़ों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें 2 तरह के होमगार्ड की भर्ती निकाली जाएगी, एक शहरी और एक आपका ग्रामीण। और इसमें देखिए ग्रामीण गृह रक्षक होंगे और शहरी रक्षक होंगे। और आप लोगों को हम अपडेट कर दूं, गृह रक्षकों के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा होगी, जिसमें जिला लेवल के जिला समादेष्टा, पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त होंगे। यानी ये भी DC के देखरेख में आप लोगों का नियुक्ति होगी। नामांकन की प्रक्रिया महासंदेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के नियंत्रण में रहेगा। इस संबंध में समय समय पर जरूरत पड़ने पर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। नामांकन प्रमाण पत्र नियमों के अंतर्गत गृह रक्षकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के पश्चात जिस जिले में नामांकन किया जाएगा उस जिले का उपायुक्त का मोहर हस्ताक्षर एवं निर्गत किए जाएंगे, जो विहित प्रपत्र में होंगे। और जैसा कि अभी चौकीदार की जो भर्ती हो रही है वो जिला लेवल पर हो रही है और उसकी जो देख रेख हो रही है वो उपायुक्त के द्वारा करवाई जा रही है। गृह रक्षकों के रूप में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म जिला के समादेष्टा कार्यालय में जमा किया जाएगा। ठीक है, वो उस समय था आपका सामान्य शाखा, इस बार समादेष्टा कार्यालय। अन्य समादेष्टा के इसके पूर्व भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एवं प्रकृति विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। देखिए नामांकन बोर्ड क्या क्या होगा, ये सारे चीज हम लोग देख लेंगे। सामान्य गृह रक्षकों और तकनीकी गृह रक्षकों को नामांकित करेंगे। तकनीकी गृह रक्षकों के नामांकित निम्नलिखित उपायुक्त द्वारा मनोनीत संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी रखने वाले अतिरिक्त सदस्य भी होंगे। और क्या होगा देखिए, इसमें से प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के नामांकन में 50% जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। 50% जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी सीटें, मान लीजिए 100 सीट निकाला जाता है पूरा जिला लेवल में, तो 50 सीट लड़कियों के लिए होगी और 50 सीट पुरुषों के लिए। ठीक है, 50 सीट रिजर्व रहेगा, उस सीट पे महिला लोग ही आवेदन करेंगे। बाद बाकी उसमें फाइट नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा कैंडिडेट होने पर आप लोग महिला भी जा सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण के प्रतिशत पदों में 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा, परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा और परित्यक्ता विधवा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में 5% जो पद होगा पुनः महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत में समाहित हो जाएगा। चलिए, ये बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए अभ्यर्थियों को उस प्रखंड का गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से वह ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए नामांकन के लिए आवेदन देता हो। देखिए, जहां से आप फॉर्म भरेंगे उस गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान लीजिए जिस गांव से आप आवेदन कीजिएगा उसी प्रखंड का होना, निवासी होना जरूरी है। जितने भी है ये प्रखंड वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो 7वीं पास होगी। 7वीं पास जो भी छात्र हैं सबको आवेदन कर पाइएगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, शहरी गृह रक्षकों के लिए क्या है, अभ्यर्थी उसी जिला शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए।
अथवा वह किसी कार्यालय में कार्य कर रहा हो, स्वनियोजित हो, तकनीकी ज्ञान रखता हो, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होगा। इस जानकारी के अनुसार सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन बढ़ई, मोची, रसोई, पनभर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स, डॉक्टर, अभियंता, ये सब होना ये सब के लिए टेक्निकली पोस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी छात्र आवेदन के लिए हैं सारे फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जैसे भी नोटिफिकेशन आती है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट हम अपडेट करेंगे। आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे कौन सा जिला में कब वैकेंसी आ रही है। तो सारे छात्र हमसे जुड़ जाइएगा और हम सारे छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हैं, जैसे चौकीदार की पढ़ाई करवाए हैं। लेकिन मिनिमम चार्ज के तहत आप लोगों को पीडीएफ का नोट्स लेना होगा, तो इसके लिए मिनिमम चार्ज हमने रखा है लगभग 150 से 200 के बीच इसका रहेगा चार्जेस। 200 में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग वो देख ही लिए होंगे कितना क्वेश्चंस हमारा डायरेक्टली नोट से आता है। ठीक है, हम इलुल जुलुल पढ़ाते भी नहीं हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका एग्जामिनेशन में आ रहा हो, चाहे हजारीबाग के हो, चाहे आप धनबाद के हो, किसी भी गिरिडीह, गुमला, गोड्डा, खूंटी, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जो जिला है वहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में मेरा नोट से 50 में 50 क्वेश्चन आ गया था। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, लेकिन कहीं भी 40 से कम क्वेश्चंस भिड़े ही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उम्र सीमा जो है 19 से 40 के बीच होगा। ठीक है, लंबाई जो होगा आप लोगों का 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होना जरूरी है, जो असामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए है। 157 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। महिला वर्ग कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए होना चाहिए। 148 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। छाती कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर होना जरूरी है ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए। 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अत्यंत अन्य जनजातियों के लिए। ठीक है, अत्यंत तो आप लोगों को ये हाइट होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए दिया है। तो 162 वाले जितने भी छात्र हैं ओबीसी और जनरल, और एससी और एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर रखा है पुरुष के लिए, जबकि महिला के लिए जनरल में है तो 148 सेंटीमीटर रखा गया है, और एसटी और एससी के लिए भी आप लोग का 148 रखा गया है हाइट। सीना आप लोगों का जो होना चाहिए 79 होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि 76 होना चाहिए महिलाओं के लिए। आपका महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा, सिर्फ पुरुषों का होगा, तो 76 होगा एससी और एसटी के लिए होगा। देखिए, अब देखिए शारीरिक जांच के लिए क्या होगा। देखिए नंबर दिया जाएगा, जैसे दौड़ होगा आपको नंबर पर यहाँ पर उठाया जाएगा। यदि आप 1 मील की दौड़े भी 1600 मीटर की जो दौड़ हो रही है चौकीदार में, उसी तरह का दौड़ होगा यहाँ पर। 1 मील दौड़ के लिए जो है 5 मिनट से पहले आप लोग पुरुष जो भी कैटेगरी से 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 1600 यदि मीटर 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो यानी 8 मिनट से यदि बिफोर आप लोग दौड़ के कंप्लीट कर लीजिएगा महिला वाले छात्र, तो 20 नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट के अंदर आप लोग दौड़िएगा पुरुष वाले, तो इसके लिए आप लोग 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे, लेकिन 6 मिनट जो टाइम लेंगे अंदर घुसेंगे उसको 10 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से 8 से 10 मिनट महिला वर्ग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो दौड़ेंगे उसको 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये नंबर वाइज है। अब आगे देखते हैं ऊंची कूद के लिए 4 फीट यदि आप छलांग लगाते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा महिलाओं के लिए। यदि 4 फीट 3 इंच, ठीक है, इससे नीचे रहेगा आप लोगों का तो 6 अंक दिया जाएगा। 4 फीट
3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच के बीच आप लोग वो छलांग लगाते हैं ऊंचे कूद में तो 7 अंक। 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच के लिए 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से लेकर के 5 फीट के लिए 9 अंक। 5 फीट और उससे अधिक के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये नंबर वाइज दिया गया। इसी तरह महिलाओं के लिए भी दिया गया है। 3 फीट 5 इंच के लिए 5 अंक। 3 फीट 3 इंच के लिए 6 अंक। 3 फीट 3 इंच के लिए 7 अंक। 3 फीट 6 इंच 9 इंच के लिए 8 अंक। और इसी तरह से 9 अंक यानी जो सबसे कम करेंगे यानी 10 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से अधिक जो करेगी लड़कियों में उसके लिए 10 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग देख चुके होंगे जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं 4 फीट का छलांग लगाना ही होगा। ये नंबर मेरिट वाइज होगा, इसका मेरिट भी बनेगा, इसलिए आप लोगों को अधिक छलांग भी लगाना जरूरी है। अब देखिए लंबी कूद के लिए भी एक दिया गया है। लंबी कूद में यदि 12 फीट का पुरुष वर्ग के लिए लगाते हैं तो 5 नंबर दिया जाएगा। 13 फीट के अंदर आप लोग लगाते हैं तो 6 नंबर। 14 फीट के अंदर आप लोग लगाते हैं तो 7 नंबर। 14 से 15 फीट के अंदर आप लोग क्रॉस करते हैं तो 8 नंबर। 15 से 16 फीट के अंदर रहते हैं तो 9 नंबर। और इसी प्रकार से 16 से अधिक अंक के लिए आपको 16 फीट से अधिक छलांग लगाते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम जो है महिलाओं में 9 फीट यदि आप छलांग लगाते हैं तो 5 नंबर। 9 फीट 10 इंच का छलांग लगाते हैं तो 6 नंबर। 10 फीट 11 इंच से छलांग लगाते हैं तो 7 नंबर। 11 फीट 12 इंच के बीच में आप छलांग लगाते हैं तो आप लोगों के लिए 8 नंबर। 12 फीट 13 इंच के लिए छलांग लगाते हैं तो 9 नंबर। 13 फीट और उससे अधिक आप लगाते हैं तो 10 अंक। अब देखिए गोला फेंक के लिए भी आप लोगों को दिया गया है। 16 फीट आपको लगाना है न्यूनतम। 10 फीट के लिए न्यूनतम दिया गया है। तो पौंड के लिए कुछ अलग निर्धारित नहीं किया गया है, तो इतना आप लोग को न्यूनतम गोला फेंक करना ही है। देखिए तकनीकी वाले पुरुष के लिए ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था सामान्य श्रेणी वाले, है ना। और एक दिया है तकनीकी वालों के लिए 1 मील की दौड़ 6 मिनट उससे पूर्व के लिए। और ये दौड़ जो है लगभग सबका सेम है और हाइट जंप भी लगभग सेम है, खाली महिलाओं में कुछ कम किया गया है। देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ कम किया गया है, 2.5 फीट किया गया है। और यहाँ पर भी ऊंची कूद में कुछ कम किया गया है, 3.5 फीट किया गया है। ठीक है, पुरुष वाले में, जबकि दौड़ की प्रक्रिया सेम है और इस पर नंबर आप लोगों का निर्धारित किया जाएगा। आगे जो है लिखित परीक्षा की जांच के लिए सभी गृह रक्षकों के लिए देखिए यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए शारीरिक जांच योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों को हिंदी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें 7वीं कक्षा स्तर के लेखन क्षमता की जांच होगी। लिखने का क्षमता की जांच की जाएगी, यह क्वालिफाइंग होगा। और 100 एवं उत्तीर्णता 30 मार्क्स आवश्यक होगा। 100 नंबर का होगा, इसके लिए पासिंग मार्क्स 30 नंबर होगा। ठीक है, ये बड़ी अपडेट था आप लोगों के लिए। आगे जो है शहरी गृह रक्षकों के लिए शारीरिक जांच योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों को हिंदी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन की क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा और 100 अंकों और उत्तीर्णता के लिए 30 मार्क्स अनिवार्य है। और ये हिंदी से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चाहे गृह रक्षक के हो ग्रामीण स्तर के हो चाहे इसमें, तो हिंदी पत्र का हिंदी का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जिसमें से आप लोगों का पैसेज दे दिया जाएगा कहानी, उससे आपको छाट के लिखना है। व्याकरण क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके लिए हमने अलग से सिलेबस हम बना करके देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मेडिकल जांच।
राज्य पुलिस के जैसा होगा। जैसा जिला पुलिस लेवल का जो होता है ना झारखंड पुलिस का, उसी तरह से मेडिकल की जांच की जाएगी। उपयुक्त जांच परीक्षाओं में योग्य पाए जाने वाले राज्य पुलिस द्वारा चरित्र का सत्यापन किया जाएगा और आवासीय प्रमाण पत्र की भी जांच की जाएगी। अब देखिए शहरी क्षेत्र के लिए क्या योग्यता रखा गया है। अभ्यर्थी जो सामान्यतः जिला नगर में रहते हैं अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार के निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो लाइन दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से गांव प्रखंड में रहते हैं आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। इसी प्रकार से आप लोगों की दौड़ की प्रक्रिया की जांच करवाई जाएगी। तो ये सभी चीजें दी गई है। ठीक है। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता शहरी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक योग्यता का भी नंबर भी यहाँ पर मिलेगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए अभ्यर्थी सरकारी सेवकों और उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक निर्धारित किया जाएगा। यदि आप पीजी किए हैं तो इसके लिए 10 नंबर, स्नातक है तो 8 नंबर, इंटरमीडिएट है तो 6 नंबर और मैट्रिक किए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। 21 वर्ष की अवस्था में और बाद में किसी भी गतिविधि में सहभागिता और जांच के लिए 3 वर्ष के अंदर इसमें देना होगा आपको। अब देखिए प्रशिक्षण भी होगा। प्रत्येक ग्रामीण शहरी समसेवकों के लिए होमगार्ड में जिला क्षेत्रीय और प्रशिक्षण केंद्र में अधिकतम 120 दिनों तक आधारित अधिलिखित विषयों में प्रशिक्षण लिए जाएंगे। ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग होगा, ड्रिल विदाउट आर्म्स होगा, ड्रिल लाठी वाला होगा, दंगा ड्रिल होगा, ग्राम प्रतिरोध दल संगठन, क्षेत्र स्लिप, गार्ड ड्यूटी, रक्षक, आईपी ड्यूटी, गश्ती, ट्रैफिक नियंत्रण यहाँ पर लगाया जा सकता है। संदेश लेखन, हथियार एवं युक्ति प्रशिक्षण, अत्यंत निकट युद्ध, रेडियो टेलीफोन, निशस्त्र मुठभेड़, मानचित्र पाठन, कर्तव्य एवं दायित्व, मार्ग मार्च, अग्निशमन, राहत, बाढ़ राहत, नागरिक सुरक्षा के सिद्धांत, प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, लिंग संवेदनशीलता एवं स्त्री सशक्तिकरण, अनुसूचना का संग्रहण, एचआईवी जागरूकता और पुलिस कार्रवाई, विद्रोही रोहित कार्रवाई, घर खोज, दूरगामी गश्ता, उत्सवी परेड, पंचायती राज और इस सभी चीजों में आप लोगों को काम लगाया जाएगा। ठीक है। ये सभी परमानेंट वैकेंसी होती है। आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा। हमारे जितने भी छात्र चौकीदार के हैं सारे छात्रों के लिए आवेदन बहुत ही जल्द अपने जिला लेवल में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जिला लेवल का ही वैकेंसी है, इसमें भत्ता भी मिलेगा। देखिए इसमें जब किसी शहरी और ग्रामीण रक्षक ड्यूटी प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाते हैं तो उन्हें घर से जिला मुख्यालय आने और जाने के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। और ये सब चीज जो दिया गया है अब नौकरी लगने के बाद ही आप लोगों के लिए अपडेट है ये सब। ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग देख सकते हैं सारा जो चीज बहुत सारे आप लोगों को टेलीग्राम में सारा चीज आप लोग पढ़ सकते हैं। और जैसे कि झारखंड पुलिस में जितना पेमेंट मिलता है ना उतना ही पेमेंट इसमें भी मिलेगा। ठीक है। यदि उसका 30,000 सैलरी है तो 30,000 आप लोग का सैलरी है। और ये बड़ी अपडेट आप लोगों का झारखंड पुलिस की ओर से निकल के आ रही है। एएनएम पांडे सरकार के प्रधान सचिव। तो इस तरह की अपडेट जो है राज्यपाल से मुहर लग गई है और ये सारी वैकेंसी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।